हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025-26 का एडमिशन फॉर्म यहाँ पास ओपन कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस साल बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर डीसीए या फिर जितने भी यहाँ पर यूजी कोर्सेस हैं, इन सभी के लिए एडमिशन फॉर्म आप भरना चाहते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का, जो कि अब सेमेस्टर हो गया है। ठीक है, तो इसका एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री में आप कैसे भर सकते हैं, घर बैठे ही पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब आपको एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है ये बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर सर्च बार में दोस्तों यहाँ पास आपको सर्च करना है PRSU। कुछ इस प्रकार से आपको PRSU सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करते हैं फिर देखेंगे इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है PT रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी करके। ठीक है, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास आपको कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों आप अपना एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इस साल अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर जितने भी यूजी कोर्सेस है, डीसीए वगैरह, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यहाँ पर सब सेमेस्टर में होता है इसका एग्जाम, तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए एडमिशन लॉगिन करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एडमिशन लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन 2025, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडमिशन के संबंध में, आइए सबसे पहले तो आपको इसे दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाता है। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने भी शासकीय, मतलब कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इन सभी में यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो कि अब सेमेस्टर में होता है इनका एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए प्रवेश यहाँ पर एडमिशन हेतु ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्म कैसे भरेंगे ये बताते हैं। इसके लिए दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपको यूजर नेम और एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे में देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब देखिए क्रिएट यूजर वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, पूरा नाम डालना है जो कि आपके 12th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका यूजर नेम पूछा जा रहा है, तो यूजर नेम आपको बनाना है। यूजर नेम में क्या डालना है, देखिए कोष्टक में दिया गया रोल नंबर ऑफ 12th। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 12वीं का रोल नंबर को डाल देंगे यूजर नेम में। ठीक है, इसके बाद देखिए पासवर्ड बोला जा रहा है, तो पासवर्ड में कोष्टक में क्या दिया गया है, देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहाँ पर पासवर्ड में इंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड बोला जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से इंटर कर देना है, यहाँ पर जो इंटर की है पासवर्ड के लिए, ठीक है, उसी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी सही सही डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है। ठीक है, चलिए फटाफट डालते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना पूरा नाम डाल लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप अपने यूजर नेम के रूप में अपने 12th का रोल नंबर डाल लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पास पासवर्ड के रूप में आप अपने डेट ऑफ बर्थ दोनों में इंटर कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों नीचे यहाँ पास आप अपनी ईमेल आईडी भी इंटर कर लेते हैं और यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में देखिए साइन अप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किए थे, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक OTP भेज दिया गया है। ठीक है, उस OTP को दोस्तों अब आपको यहाँ पास डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से अपना OTP आप डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है, तो इस वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर देखेंगे अभी आपने जो नेम डाले थे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो यूजर नेम आपने बनाए थे वो देखने के लिए मिल जाएगा, आपने जो ईमेल आईडी डाले थे और मोबाइल नंबर डाले थे ये सारा चीज़ आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपको बोला जा रहा है अपलोड यूर प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पास आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है, और अपलोड यूर सिग्नेचर, तो यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 50 KB से कम होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा। तो
तो अपलोड करने के लिए चलिए फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज पिक्चर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने जिस भी फोल्डर में अपना फोटो रखा है वहां से अपना फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो आ जाता है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे आपका फोटो इस प्रकार से अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना सिग्नेचर देखकर अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको आपका सिग्नेचर देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे प्रोफाइल यहाँ पर सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पास आपका फोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पास देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया और यहाँ पास आपका नेम देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पास अभी आपने जो यूजर नेम बनाए थे वो देखने के लिए मिल जाएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो भी यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूजर नेम और पासवर्ड बन गया, ठीक है। अब इसी से लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म भरना है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास गो फॉर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी गो फॉर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन वाले पेज पर फिर से रिडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको आगे अपने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाए हैं, मतलब कि आपको यूजर नेम के रूप में जो आपने अपने 12th का रोल नंबर डाले हैं उसी को यहाँ पास डाल देना है और पासवर्ड के रूप में जो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को डाले हैं उसी को यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। दोनों डालने के बाद दोस्तों नीचे में जो यहाँ पास लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको बीए, बीकॉम या फिर बीएससी या फिर डीसीए जो भी यूजी कोर्स अब में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखिए यूजी फॉर एडमिशन 2025 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ पर एलएलबी के लिए भी यहाँ पास फॉर्म डल रहा है। तो जिसका भी आप फॉर्म भरने वाले हैं उसी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे हम बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का फॉर्म भरने वाले हैं तो यहाँ पास हम यूजी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2025 पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको क्या क्या भरना है ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए एडमिशन फॉर्म में यहाँ पास आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पास आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स आपको कैसे फिल करना है आइए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पास आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने 12th के सेम अस 12th मार्कशीट, तो 12th के मार्कशीट में जैसा आपका नाम दिया है सेम उसी प्रकार से डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम हिंदी में, तो यहाँ पास अब आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास फादर नेम पूछा जा रहा है जो कि यहाँ पर सेम अस 12th मार्कशीट, तो आपके 12th के मार्कशीट में जैसे आपके पिताजी का नेम है वैसे ही आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास गार्डियन नेम पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके पालक का नेम, तो यहाँ पास दोस्तों फिर से आपको अपने पालक का नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास मदर नेम आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके 12th के मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। तो आपके 12th के मार्कशीट में जैसे आपके माँ का नेम है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, यस पर क्लिक कर देना है, सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है इज हैंडीकैप्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड होंगे तो यस करेंगे और नहीं होंगे तो दोस्तों यहाँ पास आप किसी प्रकार से विकलांगता नहीं है तो यहाँ पास नो का रहने देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है। कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर जैसे आप SC ST OBC या फिर जनरल जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास जेंडर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास आपको सेलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों जैसे आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर जो भी है दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपको अपना आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है, ठीक है, सही सही डालेंगे, इसमें भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है जैसे यहाँ पर देख पाएंगे A पॉजिटिव B पॉजिटिव जो भी दिया गया आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे आप डाल दीजिए, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास मिनोरिटी पूछी जा रही है, मतलब कि अल्पसंख्यक, अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं मिनोरिटी में तो यहाँ पास यस कीजिए, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपका फोन नंबर पूछा जा रहा है, तो जो आपका फोन नंबर है वो यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जा रहा है नीड हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आपको हॉस्टल चाहिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पास, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यस करना है, और अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो यहाँ पास आपको नो कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से।
इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जा रहा है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी होंगे तो यहाँ पास यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन वाले यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों मिग्रेंट ऑफ J&K मतलब कि जम्मू कश्मीर प्रवासी वाले यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको ABC ID पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपनी ABC ID को इंटर कर देना है। अब देखिए बात आती है कि ABC ID क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपको बता दें कि ABC ID बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप अपनी ABC ID बना सकते हैं। ABC ID टोटल 12 अंकों की बनती है, ठीक है। ABC ID बनाने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी हम पिन करके दे देंगे, वहाँ से आप देखकर आसानी से अपना ABC ID बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब ये सारा डिटेल्स हम आपको फिल करके पूरा बता देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आपको क्या करना है, अपना नाम को इंग्लिश में डाल देना है, फिर यहाँ पास अपने नाम को हिंदी में डाल देना है 12th के मार्कशीट के अनुसार, और यहाँ पास आपको अपने फादर का नेम, पालक का नेम, और यहाँ पास दोस्तों आपको मदर का नेम इस प्रकार से डाल देना है, और ये सारी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आपकी ABC ID बनकर आएगी 12 अंकों की, वो ABC ID यहाँ पास आपको डाल देनी है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों चलिए आगे का बताते हैं अब आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पास क्या क्या करना है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास भी आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है आर यू NCC कैडेट। तो देखिए अगर आप NCC कैडेट होंगे और यहाँ पास आपके पास A सर्टिफिकेट या फिर B सर्टिफिकेट जो भी है दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, अन्यथा यहाँ पास नो ही रहने देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है आर यू NSS कैडेट। देखिए अगर आप NSS कैडेट होंगे और यहाँ पास आपके पास A सर्टिफिकेट या फिर B सर्टिफिकेट या फिर जो भी डिटेल्स है आपके पास, यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्काउट गाइड, यहाँ पर रेंजर रोवर की जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपके पास सेकंड लेवल पास्ड आउट है आप स्काउट में, या फिर थर्ड लेवल जो भी है दोस्तों यहाँ पास आपको सिलेक्ट करना है, और नहीं है तो दोस्तों यहाँ पास आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स की जानकारी पूछी जा रही है, खेल की, ठीक है। तो यहाँ पास आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जो भी यहाँ पास किए हैं तो यहाँ पास यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। यहाँ पर पत्राचार के लिए पता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको अपने पते को डाल देना है। जैसे यहाँ पास एड्रेस में दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने विलेज या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को डाल देना है। पिन कोड जैसे ही डालेंगे यहाँ पास ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट होकर आ जाता है, ठीक है। नहीं आता है तो यहाँ पास आपको अपने जिले या फिर राज्य का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पास आपका पत्राचार का पता और यहाँ पास परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता दोनों सेम ही है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पास एक बॉक्स बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स भी यहाँ पास ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग है दोनों आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता, तो दोस्तों यहाँ पास दोनों में आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पास आप अपना एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है, ठीक है। एड्रेस आप फिल कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी। एकेडमिक डिटेल में दोस्तों आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है आइए पूरी जानकारी आपको देती है। देखिए एकेडमिक डिटेल में दो जानकारी आपको भरनी होती है। पहला तो आपको हाई स्कूल की और दूसरे यहाँ पर हायर सेकेंडरी की। हाई स्कूल मतलब आपके 12th के मार्कशीट की जानकारी और हायर सेकेंडरी मतलब कि आपके 12th के मार्कशीट की जानकारी आपको भरनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पास हाई स्कूल मतलब कि 12 यहाँ पर 10th की जानकारी भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पास आपने 10th कौन से स्कूल से पास किए हैं उस स्कूल का नाम आपको पूरा डाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपने अपना 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ पर सारे बोर्ड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पास किया छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE से, तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जहाँ से पास किए होंगे वो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने 10th कौन से ईयर में पास किए हैं, तो यहाँ पास ईयर पूरा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पास ईयर देख लीजिए, आपने 10th कौन से ईयर में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पर मार्किंग स्कीम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्किंग स्कीम में परसेंटेज वाला था आपका जो रिजल्ट मार्क था वो, या फिर CGPA वाला था वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर परसेंटेज वाला था तो यहाँ पर हम परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑक्टाइन मार्क, तो यहाँ पर कितने मार्क आपने प्राप्त किए हैं। जैसे आपका
एग्जाम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 600 नंबर का हुआ था, तो 600 में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो अंक यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पास आपका टोटल मार्क कितना था, टोटल कितने अंकों का पेपर हुआ था आपका सभी सब्जेक्ट मिला के, वो यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे चलिए हम आपको फिल करके बताते हैं, फिर देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पास आपका परसेंटेज आ जाता है और यहाँ पास आपको रिजल्ट पे पास सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना अपटाइम प्राप्तांक और यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर टोटल मार्क डालते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट में यहाँ पर पास रहने दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड करके बोला जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। तो 10वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने जिस भी फोल्डर में अपने 10वीं का मार्कशीट रखे उस वाले फोल्डर में जाकर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके 10वीं का मार्कशीट अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके 10वीं का मार्कशीट आप अपलोड करेंगे 10वीं 12वीं का, वो यहाँ पर 150 से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। अन्यथा ये अपलोड होने में दिक्कत करती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर आपको अपने अब 12वीं का डिटेल डालना है। 12वीं की डिटेल में दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप आर्ट्स वाले थे 12वीं में, या फिर दोस्तों आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले थे साइंस, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले थे, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप कॉमर्स वाले थे, जो भी थे दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अपने 12वीं का रोल नंबर डालना है, 12वीं कौन से स्कूल से पास किए वो डालना है, 12वीं का बोर्ड डालना है, फिर यहाँ पर दोस्तों 12वीं आपने कौन से ईयर में पास किया है यहाँ से दोस्तों वो ईयर को डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको प्राप्तांक कितना था वो डाल देना है, यहाँ पास पूर्णांक डाल देना है, यहाँ पास ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पास दोस्तों देखिए रिजल्ट बोला जा रहा है, इस रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पास पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको अपने 12वीं के मार्कशीट अपलोड करने हैं। देखिए अभी तक आपको 12वीं का मार्कशीट नहीं मिला है तो आप इंटरनेट से रिजल्ट डाउनलोड कर उसे भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मिल गया है तो आप उसे ही अपलोड कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम ये भी डिटेल पहले फिल करते हैं, फिर आगे का बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने 10वीं या फिर 12वीं दोनों का डिटेल्स आपको फिल कर लेने हैं और यहाँ से इस प्रकार से मार्कशीट वगैरह भी आपको अपलोड कर लेने हैं, ठीक है। अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब देखिए नीचे में यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है कोर्स टाइप, तो यहाँ पास दोस्तों यूजी ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेमेस्टर या फिर ईयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास दोस्तों आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास मीडियम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास मीडियम में दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं वो यहाँ पास आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास स्टूडेंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइप में दोस्तों यहाँ पास देखिए रेगुलर के लिए यहाँ पास एडमिशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास रेगुलर पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इतना डिटेल्स आप क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से आपको अपने सारे फॉर्म को जितने भी डिटेल डाले हैं उसे अच्छे से चेक कर लेना है। अगर दोस्तों सारे डिटेल्स सही हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए नीचे में यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे एडमिशन फॉर्म डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भी दोस्तों यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपने एडमिशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो सुधार भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए जो कोर्स फैसिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पास देखिए अगर आप बीए में एडमिशन चाहेंगे तो यहाँ पास क्लिक कीजिए। बीए बीएड बीएससी बीएड बीएड में एडमिशन चाहते हैं या फिर बीए क्लासेस में एडमिशन चाहते हैं या फिर यहाँ पर बीकॉम के लिए फॉर्म भरना चाहें, डीसीए बीसीए बीएससी सारे कोर्सेज का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है उसका यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद अब देखिए यहाँ पास कॉलेज सिलेक्शन बोला जा रहा है। तो यहाँ पास अगर आप बीए या फिर डीसीए सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास उसके कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलेज पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट है वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आप जिस भी कॉलेज में भरना चाहते हैं यहाँ से उस कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिए। कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे इसके बाद अब देखिए नीचे में सेव का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इस सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलेज में आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर गया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलेज का नेम भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपने फॉर्म भरे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप और अन्य कॉलेज में भी भरना चाहते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से कोर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने DCA के लिए भर लिया। अब BA के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर BA पर क्लिक करेंगे, जिसके लिए भी भरना चाहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज पर क्लिक करें। अब जितने भी कॉलेज में यहाँ पर BA होता है वो सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, उस कॉलेज का यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अब देखिए नीचे में यहाँ पास अगर आप BA सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पास देखिए आप जिस भी कोर्स करना चाहते हैं BA में, जैसे यहाँ पास जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी चाहिए यहाँ पास आपको उसका सिलेक्शन करना है। सेकंड में भी दोस्तों आपको जिस भी कोर्स का चयन करना है, जिस भी सब्जेक्ट का, यहाँ पास उस सब्जेक्ट का चयन कीजिए। थर्ड में भी दोस्तों आपको जिस सब्जेक्ट का चयन करना है यहाँ से आप उस सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास सेव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपका दोनों का फॉर्म डल जाता है, यहाँ पर DCA का भी डल जाता है और यहाँ पास आपके BA का भी डल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट चयन करेंगे वो आप अपने अनुसार सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसका प्रिंट चाहिए तो नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पास क्लिक ऑन कॉलेज फॉर प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रिंट आपको चाहिए अपने फॉर्म का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो कॉलेज का नेम आपको दिखाई दे रहा है इसी कॉलेज के नेम पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। इसे दोस्तों आपको PDF में सेव करके रख लेना है। अगर दोस्तों ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, किसी भी कंप्यूटर शॉप पर चले जाना है या फिर चॉइस सेंटर पर, वो लोग यहाँ पास इसका प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, आप अपना ID पासवर्ड बता दीजिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड को, वो यहाँ पास इसका प्रिंट निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एडमिशन फॉर्म भरना था यहाँ पर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जैसे ही इसका यहाँ पर सब मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा तो आपको कैसे देखना है, फिर आपको एडमिशन लेना है, इन सब के बारे में भी हम वीडियो बनाकर आगे आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।